कभी कोई कैमरे में देख के बता कि इस बिरादरी का आया अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी रहे जनप्रतिनिधि जो जब जीत जाते थे तो कैमरे में देख के मना करा देते थे या मिलते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले जो थे कैमरे पे देख लेते थे कि फलानी बिरादरी का आया, उसको मना कर दो, मना कर दिया, चले जाओ। नहीं नहीं, पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। पार्टी तो कांग्रेस तो खत्म हो गया, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे गांव में दोहरी राजनीति की है। हम लोगों के लिए विकास का कोई जरिया नहीं दिया और मुंह देखी बात की हमेशा। ये हमारा जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ हमेशा दोहरी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम ही लोगों ने पूरा दमखम इस वक्त लगाया हुआ है। आने वाली 23 तारीख को मतदान का दिन है, आपको मतदान करना है। चलिए, वार्ड 88 में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं काफी लोग मौजूद हैं। चलिए सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो एक तरफ निर्दलीय है। जनता का समर्थन किसको जा रहा है? वार्ड 88 की जनता के मन में क्या है? क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा शमशाद अली। शमशाद भाई, आपके वार्ड 88 में जो है काफी लोग निर्दलीय भी हैं, एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो क्या समीकरण बन रहा है और क्या आपको लग रहा है? समीकरण तो एक साइड है भाई जी। किस तरफ? कोट, सबको कोट ही पहनाओगे? कोट ही पहनेंगे सब। खिलाड़ी ऐसा है हमारा, हमारा जो कैंडिडेट है तो जहाँ चाहता है वो जीतता है। पूर्व प्रधान भी रहे। हाँ, पूर्व प्रधान है शमशाद अली। उनको सब बिरादरी पसंद करती है, ऐसा नहीं है कोई बिरादरी मैटर है कोई कुछ है, सब बिरादरी पसंद करती है उनको। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह है कि निर्दलीय से बेहतर आप जो है पार्टी को वोट करें। नहीं नहीं, पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। पार्टी तो कांग्रेस तो खत्म हो गया, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस ज्यादा 700-800 वोटों पे। तो इनको क्या आकलन लगा रहे हैं, कितना जो है चला? ये कम से कम 2000 से जीत रहा है। आपका नाम क्या? मेरा नाम फुरकान राव, मैं वार्ड 78 का निवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। तो वार्ड 88 में किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं? हालांकि सभी ने अपना दमखम लगाया हुआ है और लोग अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। वार्ड 88 का जो है, देखिए हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती तस्मिया, इनके जो ससुर जी हैं हमारे इरशाद अली प्रधान जी, वो पूर्व में यहाँ ग्राम प्रधान रह चुके और जनता के प्रिय नेता हैं। और सभी हमारे जो यहाँ उनसे पहले ग्राम प्रधान बने उनको भी उनके समर्थन से बनाया गया। जो हमारे वर्तमान के पार्षद हैं उनको भी श्री इरशाद अली जी के समर्थन से यहाँ पार्षद बनाया गया। और देखो, पहले से सभी लोग यहाँ के जो पूर्व प्रधान थे सभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे गांव में दोहरी राजनीति की है। हम लोगों के लिए विकास का कोई जरिया नहीं दिया और मुंह देखी बात की हमेशा। ये हमारा जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ हमेशा दोहरी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। जबकि हमारी जो यहाँ की जनसंख्या है वार्ड 88 की 8200 वोटर लगभग हैं, जिसमें कि हमारा एक जो सबसे बड़ा समूह है यहाँ पे, जो बिरादरी हमारी सबसे बड़ी है, उसके लगभग 4000 वोट हैं। और उसके अलावा अन्य हमारी जो राव बिरादरी है उनके भी लगभग 1200-1300 वोट यहाँ पर हैं। अंसारी बिरादरी है उनके भी यहाँ 1200-1300 वोट हैं। लेकिन हमारे जो जिस समय प्रधान हुआ करते थे श्री इरशाद अली जी, उन्होंने एक दूसरी बिरादरी को समर्थन देकर अपने लोगों की अच्छी बुरी बातों को सुनकर अपनी बात में दम रखा और अपनी जुबान पर रहे और दूसरे पक्ष के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के ही वो थे जो यहाँ पे प्रधान थे पार्षद से पहले, उनको समर्थन दिया और उस समर्थन में वो अपने खड़े रहे। बिल्कुल इरशाद अली जी अपनी बात से मुकरे नहीं, जबकि लोगों को उन्होंने जो है अच्छी बुरी बातें लोगों ने उनके अपने कही, क्योंकि उनका कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे इरशाद अली प्रधान जी के समय पे यहाँ बहुत विकास कार्य हुआ क्षेत्र के अंदर। जो हमारे वर्तमान पार्षद हैं वो भी हमारे इरशाद अली जी के समर्थित थे और उन्होंने भी जितना हो सका जो भी
सरकार की तरफ से मिला उन्होंने जनता का विकास किया बहुत अच्छे तरीके से। पूरा 5 साल उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खास ऐसा कुछ योगदान नहीं होता, ना कहीं सुनवाई होती है ना कुछ होती है। जब भी कहीं जरूरत पड़ती है किसी काम में तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, और जो क्षेत्रीय नेता है उनको एक साइड में खड़े कर देते हैं, ताकि जनता में फिर कांग्रेस की एक नीति अलग ये भी है कि वो डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। राव बिरादरी, तेली बिरादरी, अंसारी बिरादरी, इनको अलग अलग बांटने का प्रयास हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है। और वही बात है कि बांटो और राज करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज के लिए यहाँ पर कोई ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया। जो उनके पूर्व में नेता थे, यहाँ पर मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, सांसद भी थे, उन सब लोगों ने यहाँ की हमेशा अनदेखी की है। कहने के बावजूद भी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ, जैसे कि कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था, कोई बारात घर की व्यवस्था, या और कोई सामाजिक कार्य, इस तरह का कुछ कार्य नहीं किया। वो सब लोग जो है खाली नाली और गली तक ही सीमित होकर रह गए, उसके बाहर उन्होंने कोई काम करने का प्रयास नहीं किया यहाँ पर। बिल्कुल वार्ड 88 में नाली सड़क से ऊपर उठकर भी और कार्य होने चाहिए थे, जैसे भाई साहब ने कहा है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या देख रहे हैं? हालांकि जो है काफी लोग बड़ा दमखम लगा रहे हैं और सब दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, आपके मन में क्या है? देखो, खोखली जवानबाजी करने तो सब कुछ होता नहीं है। आपको बता दें, इरशाद अली जी ने इस गांव के लिए नगर निगम से पहले भी बहुत काम किए हैं, जिन्हें मैं गिनवा दूंगा उंगली बाई उंगली पे, स्टेप बाय स्टेप दिखा भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है आज तक इतना बड़ा गांव है, कोई ईदगाह नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि यहाँ पे कम से कम 16,000 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। आपका मानना ये है कि जो प्रधान रहे हैं या फिर जो रहा है, तो यहाँ पर जो ईदगाह होनी चाहिए, एक ईदगाह होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा प्रधान जी से हमारी बात हुई है, तो अगर ये प्रधान जी जीत जाते हैं तो इसका निवारण किया जाए। जी इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इस बात का निवारण होगा। ईदगाह के लिए भी जगह की व्यवस्था की जाएगी, और इनके साथ सब लोग बढ़ चढ़ के, हर बिरादरी के लोग साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह इन्हें जिता के लाएंगे। अच्छा, इनके साथ जो है मुस्लिमों से अलग और समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं? सब जुड़े हुए हैं, सर्व समाज जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पास बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं है। ये बिरादरी को ही खत्म करना चाह रहे हैं। इनका मेन सर्वप्रथम स्थान यही है कि बिरादरी खत्म हो, बस बिरादरी। आपको क्या लग रहा है? जीत होगी इंशाल्लाह, लोगों का समर्थन है साथ में। और भाई इंसान की अच्छाई जो है ना, इंसान के साथ काम करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि निर्दलियों को हवा ही नहीं आएगी। अरे कहने को तो सब ये कह रहे हैं, हम जीते पड़े, ये तो वक्त बताएगा ना। यहाँ तो आप अंदाजा लगा लो कि ज्यादातर लोग इरशाद के साथ ही है। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, गडरे भी है, चौहान भी है, क्या रांगड़ भी है, जले भी है, सब एक साथ जुट हो गए, सद्दू के साथ है, इरशाद के साथ है। क्या बात, इरशाद साहब के अंदर क्या सिफत देखी लोगों ने कि जो समर्थन मिल रहा है, सब समाज जो है साथ है? सिफत है जब तो उसके साथ लगे हैं पब्लिक। हाँ, आपका भी समर्थन है, आपका भी समर्थन। जब हमारे बड़ों का तो हमारा भी, इसमें क्या हुआ है? चलिए, खैर सभी लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राव शहादत अली। राव साहब, काफी बिरादरी यहाँ पर है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। एक तरफ जो है सुलेमान अंसारी हैं, वो भी पूर्व पार्षद हैं और पार्टी ने भी उन पर विश्वास दिखाया। एक तरफ निर्दलीय हैं, तो कैसे देख रहे हैं? मतलब निर्दलियों को किस जगह आप देख रहे हैं? निर्दलियों में देखो भाई साहब, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे बीच कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए, जो हमारी समस्याओं को लेकर के सामने आए। और हमें इरशाद से अच्छा, पूर्व प्रधान, इससे अच्छा में कैंडिडेट कोई नजर नहीं आ रहा। और भविष्य में हमने देखा कि कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे खड़े होते हैं, और ऐसे ही कैंडिडेट की हमें जरूरत है। और हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं। बदलाव की बाहर लग रही है। बदलाव के इंशाल्लाह इरशाद प्रधान 3,000 प्लस रहेंगे। आपका क्या मानना? पक्की सच्ची बात है, 3,000 प्लस। एक मजबूत कैंडिडेट हमारे जो है, आप 2,000 प्लस से जीतेंगे। मजबूत कैंडिडेट की जरूरत है, वो हमारे सामने आया, हम इंशाल्लाह उसको कामयाब कर रहेंगे। अच्छा, आप जगह जगह जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो लोगों का किस तरह का रुझान लग रहा है और किस तरह का समर्थन लग रहा है? समर्थन पूरा है ढंग से, कोई ऐसा वो नहीं है। दबा के समर्थन मिल रहा है, सबका मिल रहा है। इनको चाहते हैं लोग, इनके अंदर वो क्वालिटी है, इरशाद अली को बहुत चाहते हैं।
ऐसा नहीं है, इनके अंदर एक क्वालिटी है। कोई बिरादरी कोई बिरादरीवाद नहीं, सबसे बड़ी बात है इनके अंदर बिरादरीवाद नहीं। इन्होंने कभी बिरादरीवाद नहीं किया, कभी भी। सबके साथ और जिसके साथ खड़े हुए हैं उसे इंशाल्लाह जिता के लाएं, और इंशाल्लाह अब भी अपने बेटे को, अपनी बेटे की बहू को जिता के लाएंगे। तस्मीर जी को ऐसा नहीं है, सब लोग साथ खड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं। इनके पास कोई समस्या लेके चला गया, कोई से बिरादरी का लेके चला गया, इन्होंने कभी मना नहीं किया। ना इन्होंने कभी कोई दरवाजा बंद किया, ना इन्होंने कभी कोई कैमरे में देख के बताया कि इस बिरादरी का आया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी रहे जनप्रतिनिधि जो जब जीत जाते थे तो कैमरे में देख के मना करा देते थे या मिलते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले जो थे कैमरे पे देख लेते थे कि फलानी बिरादरी का है, उसको मना कर दो, मना कर दिया, चले जाओ। मोर एक आम आदमी को क्या काम पड़ता है, प्रधान से मोर भाई प्रमाण पत्र प्रमाणित करवा दिया, कोई गैस सिलेंडर लेना है, कोई कनेक्शन लेना है, यही समस्या तो होती है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं बुरा हाल क्या है हमारे क्षेत्र का। वैसे आपके क्षेत्र में जो है सड़कें भी बड़ी बदहाल हैं, नालियां भी बड़ी बदहाल हैं, हालांकि वादे दावे किए जा रहे हैं कि हमने कार्य कराया, हमने कार्य कराया है। देखिए ऐसा है, हमारे जो प्रधान जी हैं श्री इरशाद अली जी, उन्होंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद उन्होंने आकलन किया कि पिछले 10 वर्षों से जो विकास कार्य हमारे क्षेत्र में अधूरे हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद ये निर्णय लिया। पूरी जनता, वो जनता के प्रिय नेता है हमारी वार्ड 88 के, पूरी जनता ने खुद उनके पास जाकर उनको ये बात कही कि प्रधान जी, क्षेत्र का विकास कार्य सब अधूरा पड़ा हुआ है। और ये सब देखने के बाद श्री इरशाद अली जी ने अपने क्षेत्र में बिल्कुल अपने पुत्र की मिसेज को यहाँ से चुनाव लड़ाने का भरपूर जनता ने उनको बोला कि आप अपने क्षेत्र से और अपनी पुत्र वधू को चुनाव मैदान में उतारे, और हम तन मन धन से बिल्कुल आपके साथ हैं। यहाँ कोई जाति, कोई बिरादरी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे पहली बात यह है, हमारे जो प्रधान जी है श्री इरशाद अली जी, वो बिल्कुल ये जाति धर्म इन चीजों को मानने वाले आदमी नहीं है। बिल्कुल इस चीज को खत्म करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, और भविष्य में कभी भी ये जातिवाद का मसला हमारे गांव से, हमारे वार्ड से खत्म हो जाए, इसलिए वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मैं इन चीजों को खत्म कर दूंगा। पूर्व में पार्षद रहे, उनको भी उन्होंने समर्थन दिया, जो उनसे पहले ग्राम प्रधान रहे उनको भी उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन जो पहले के विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं क्षेत्र के, पूरा आकलन करने के बाद श्री इरशाद अली जी ने ये निर्णय लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र के अधूरे पड़े विकास कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा करेंगे। यही जनता की मांग है, और वो जनता के प्रिय नेता हैं जन जन के, उनके पास कोई जातिवाद या धर्म का कोई मामला नहीं है, वो बिल्कुल काम करने वाले कर्मठ व्यक्ति हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो रह गए हैं जिनको जो है करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे पास बगल में एक आरकड़िया ग्राउंड है, वहाँ पे एक गाँव है गोरखपुर, वहाँ पे एक मस्जिद थी, वहाँ पे एक मिट्टी हो गई थी। प्रधान जी हमारे साथ भाई उस मिट्टी पे गए, तो उसमें जो है वहाँ के लोगों ने कहा कि ये रोड बननी चाहिए प्रधान जी, और हमारा कोई विकास नहीं हुआ 25-30 साल से। तो इन्होंने जब भी वहाँ से एक रोड बनाने गए थे, इन्होंने आरकेडिया ग्राउंड में गोरखपुर में घर घर एक एक रोड अपने सिस्टम से बनवाया, ना पार्षद थे ना प्रधान थे। अभी करीब जो है 3-4 महीने पहले की बात है, आप वहाँ पे वो करिए, पूरे रोड प्रधान जी ने बनवाए हमारे साथ जी। तो इनके अंदर एक क्षमता है काम करने की, इनके अंदर एक क्षमता है, मतलब एक जज्बा है कि भाई काम। हाँ एक जज्बा है इनके अंदर। प्रधान